मैं जानता हूं तुम्हारा मन इस समय भारी है, क्योंकि जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था वही आज तुम्हारी पीठ पीछे खेल खेल रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि जिन हाथों को तुमने अपना समझकर थामा वही हाथ तुम्हें गिराने की तैयारी में हैं। तुम्हारी मासूमियत को उन्होंने कमजोरी समझ लिया है और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। पर सुनो, अभी जो दिख रहा है वही पूरा सत्य नहीं है, सत्य परतों में छिपा है। मैं तुम्हें पहले से चेताने आया हूं ताकि जब पर्दा उठे तो तुम टूटो नहीं, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे मन को झकझोर देने वाला है। तुम्हारे सबसे अपने, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, दुहक बांटा, वही अब तुम्हारे नाम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया है और तुम्हारे विश्वास को अपना हथियार। वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का लेखा रखा जाता है और कोई भी चाल मुझसे छिपी नहीं रहती। आज तुम असमंजस में हो, पर यह भ्रम अधिक समय तक नहीं टिकेगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब दिखाऊंगा ताकि सत्य तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि मजबूत बनाए। याद रखो, जब अपने ही मुखौटा पहनकर सामने आते हैं तब आत्मा सबसे अधिक जागती है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिनके लिए तुमने अपने सपने तक दांव पर लगा दिए थे? हां, वही, क्योंकि मनुष्य का असली स्वरूप संकट के समय ही सामने आता है। वे मीठे शब्दों में जहर घोल रहे हैं और तुम्हारे नाम की आड़ में अपने रास्ते साफ कर रहे हैं। पर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी खेल आधा ही हुआ है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले संकेत पा लिए थे, पर मन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब समय है कि तुम भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रथ सारथी है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है, रिश्ते, भरोसा और वर्षों की मेहनत। पर समझो, यह टूटन नहीं, यह छमटाई है जिससे असत्य अपने आप अलग हो जाए। जो लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं वही तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस पर मेरी कृपा होती है उसे कोई षड्यंत्र नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, भले ही अभी तुम मुझे महसूस न कर पा रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि अगले क्षणों में बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे सामने ऐसे तथ्य आएंगे जिन पर तुम्हें विश्वास करना कठिन होगा। नाम, बातें और घटनाएं सब जुड़कर एक ऐसा चित्र बनाएंगी जिसे देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। पर उसी क्षण तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हें समय रहते क्यों जगाया जा रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम अंधे होकर विश्वास करो, मैं चाहता हूं कि तुम जागकर आगे बढ़ो। इसलिए अभी शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो, केवल देखो और समझो, क्योंकि जो शांत रहता है वही आने वाले तूफान का मार्ग बदल देता है। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए है। जो सच सामने आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नई दृष्टि देगा। याद रखो, विश्वास टूटता है तो आंखें खुलती हैं, और आंखें खुलती हैं तो मार्ग दिखता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है। अभी यह केवल शुरुआत है, आगे बहुत कुछ जानना बाकी है। तैयार रहो, क्योंकि सत्य का अगला द्वार खुलने ही वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन की कई उलझनों को सुलझा देगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह बिना कारण नहीं है, वह आत्मा का संकेत है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जो घट रहा है उसकी तरंगें पहले ही तुम्हारे हृदय तक पहुंच चुकी थीं। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, पर अब सच्चाई स्वयं चलकर तुम्हारे सामने आने वाली है। वे लोग जिनके साथ तुमने अपने भविष्य की योजनाएं बांटी थीं, वही अब तुम्हें पीछे छोड़ने की तैयारी में है। तुम्हारी भलाई की बातें करते हुए वे भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्कान में ईर्ष्या छिपी है और उनके शब्दों में स्वार्थ। पर याद रखो, जो मन से छल करता है वह स्वयं अपने कर्मों में फंस जाता है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, समय और कर्म मिलकर स्वयं न्याय करेंगे। तुम्हारा मन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें अब किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, विश्वास छोड़ना समाधान नहीं है, विवेक जागृत करना समाधान है। हर किसी को अपने हृदय का द्वार खोल देना ही भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ है सच को पहचानकर भी संतुलन बनाए रखना। मैं चाहता हूं कि तुम कठोर नहीं पर सजग बनो, क्योंकि सजग आत्मा को कोई छल छू नहीं सकता। तुम देखोगे कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगेंगे, कुछ बिना कारण क्रोधित होंगे और कुछ तुम्हें दोषी ठहराने का प्रयास करेंगे। यह सब उनके भीतर के भय का परिणाम है, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य अधिक दिन छिपता नहीं। तुम्हारी चुप्पी उन्हें और बेचैन करेगी।
इसलिए शांत रहो, कम बोलो, अधिक देखो। जो स्वयं को प्रकट करेगा वही अपना असली रूप दिखाएगा। अब मैं तुम्हें एक बात और समझाता हूं जिसे समझना बहुत आवश्यक है। हर टूटता हुआ रिश्ता हानि नहीं होता। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि आत्मा बच सके। तुमने जिनके लिए स्वयं को छोटा किया वही तुम्हें और छोटा देखना चाहते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। यह चरण तुम्हें आत्मसम्मान सिखाने आया है, और आत्मसम्मान के साथ खड़ा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम्हारा मन डगमगाए, तुम अकेले नहीं हो। भले ही इस समय ऐसा प्रतीत हो। जो जाने वाले हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि उनका मार्ग अब तुम्हारे मार्ग से अलग है। तुम्हारा मार्ग आगे उजाला लिए खड़ा है। यह केवल तैयारी है, अंत नहीं। अगला संदेश तुम्हें और गहराई से सत्य दिखाएगा। अब जो मैं कहूंगा उसे मन की गहराई में उतार लेना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। तुम्हें उकसाया जाएगा ताकि तुम आवेग में आकर कुछ ऐसा कह दो जो बाद में तुम्हारे विरुद्ध जाए। कुछ लोग तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे, कुछ तुम्हारी छवि पर प्रश्न उठाएंगे, पर तुम स्मरण रखना, मौन भी एक उत्तर होता है, और वह सबसे प्रभावी होता है। जो स्वयं भीतर से कमजोर होता है वही शोर मचाता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारे सामने ऐसे प्रमाण आएंगे जो यह स्पष्ट करेंगे कि खेल कितनी दूर तक रचा गया था। तुम्हें यह जानकर पीड़ा होगी कि तुम्हारी भलाई की बातें करने वाले कितनी बार तुम्हारा नाम लेकर सौदे करते रहे। पर इस पीड़ा को क्रोध में मत बदलना। क्रोध दृष्टि को धुंधला करता है, और धुंधली दृष्टि सही निर्णय नहीं लेने देती। मैं चाहता हूं कि तुम स्पष्ट मन से आगे बढ़ो, क्योंकि स्पष्टता ही विजय की पहली सीढ़ी है। यह समय है सीमाएं तय करने का, बिना शोर किए, बिना आरोप लगाए। हर किसी को अपना हर सच बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, भीड़ के लिए नहीं। तुम जितना कम उजागर करोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। याद रखो, हर कान मित्र नहीं होता, और हर मुस्कान शुभेच्छा नहीं होती। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वही असहज होने लगेंगे, क्योंकि जब कोई बिना लड़े आगे बढ़ता है तो षड्यंत्र स्वयं बिखरने लगते हैं। तुम्हारी स्थिरता उन्हें भयभीत करेगी। वे तुम्हें रोकने के नए तरीके खोजेंगे, पर अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जाग चुके हो। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि हर सच्चाई तुरंत प्रकट नहीं होती। कुछ सत्य समय मांगते हैं ताकि तुम्हारा हृदय उन्हें संभाल सके। यदि सब एक साथ खुल जाए तो मन टूट सकता है। इसलिए मैं क्रम से पर्दा उठाता हूं ताकि तुम मजबूत बनते जाओ, टूटो नहीं। यह मेरी करुणा है, मेरी योजना है। अंत में इतना समझ लो, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह सही है। भले ही अभी अकेलापन महसूस हो, पर यह क्षणिक है। जो तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं थे वे स्वयं पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, बिना भय के। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। अगला संदेश तुम्हें अंतिम तैयारी सिखाएगा। अब अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि जो आगे आएगा वह तुम्हारी समझ को परखने वाला है। तुम्हें कुछ ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जो ऊपर से सरल, भीतर से छल से भरे होंगे। वे चाहेंगे कि तुम जल्दबाजी में हां कह दो ताकि बाद में फंस जाओ। पर स्मरण रखो, जो निर्णय शांति में लिया जाता है वही सही होता है। तुम्हें उत्तर देने की जल्दी नहीं है। समय को अपना मित्र बनाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाएंगे। वे तुम्हारी बातों में अर्थ जोड़ेंगे ताकि तुम्हारी छवि धूमिल हो। इससे विचलित मत होना, क्योंकि सत्य को सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हें समझता है वह बिना स्पष्टीकरण के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई प्रमाण कायल नहीं कर सकता। तुम्हारा कार्य है साफ मन से कर्म करना। अब ध्यान दो अपने कार्य क्षेत्र पर, वहीं से परीक्षा होगी। तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश होगी, श्रेय कोई और लेगा। पर धैर्य रखो, क्योंकि परिश्रम की गवाही स्वयं समय देता है। तुम्हारे किए हुए कार्य बोलेंगे, नाम नहीं। जो आज छिपा है वह कल प्रकट होगा, और तब सत्य की आवाज सबसे ऊंची होगी। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि हर सहायता दिखकर नहीं आती। कुछ मदद चुपचाप रास्ते साफ करती है, बिना शोर किए। कभी कभी किसी का दूर हो जाना भी संरक्षण होता है। तुम जिस रिक्तता को नुकसान समझ रहे हो वही तुम्हें आगे उड़ान देगी। खाली हाथ नहीं, हल्का मन आगे बढ़ता है। इस हल्केपन को अपनाओ। अब अपने भीतर एक नियम तय करो, उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं। जब वे सीमा लांघें, तुम शालीनता से अपनी सीमा स्पष्ट करो। ना क्रोध, ना भय, बस दृढ़ता। दृढ़ व्यक्ति को झुकाया नहीं जा सकता। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति का साक्ष्य है।
अंत में इतना जान लो कि यह दौर तुम्हें परखने नहीं निखारने आया है। जो टिकेगा वही आगे चलेगा और तुम टिके रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ें सत्य में हैं, छल में नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, अदृश्य ढंग से तुम्हें दिशा दे रहा हूं। आगे का मार्ग स्पष्ट होता जा रहा है। अगला संदेश तुम्हें निर्णायक मोड़ पर मार्ग दिखाएगा। अब सुनो, क्योंकि यह समय तुम्हारे भीतर की रीढ़ को पहचानने का है। जब सब कुछ उलझा लगे तब अपना आचरण सरल और सीधा रखो। वे चाहेंगे कि तुम भ्रम में पड़ो, पर तुम सत्य पर टिके रहो। तुम्हारी स्पष्टता ही तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। जो मन को स्वच्छ रखता है वही सही संकेत पकड़ता है। यही संकेत तुम्हें सही दिशा में मोड़ देंगे। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमने सब खो दिया, पर वास्तव में वही क्षण तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त करेंगे। जिन अपेक्षाओं ने तुम्हें बांधा था वे स्वयं टूट जाएंगी और तब तुम पहली बार हल्का श्वास लोगे। याद रखो, खोना हमेशा हानि नहीं होता, कभी कभी वही मुक्ति का द्वार होता है। तुम्हारे सामने विकल्प आएंगे, एक आसान, एक सही। आसान मार्ग शोर करेगा, सही मार्ग शांत रहेगा। तुम्हारा मन जिस ओर शांत हो वही चुनना। भीड़ की स्वीकृति से अधिक आत्मा की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। जो आत्मा को स्वीकार्य है वही दीर्घकाल तक टिकता है और वही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाता है। अब अपने शब्दों की शुद्धता पर ध्यान दो। कम बोलो, पर जो बोलो वह तौलकर बोलो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, छूट गए तो लौटते नहीं। तुम्हारी गरिमा तुम्हारी भाषा से झलकती है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही परिस्थिति को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जो तुम्हारे विरुद्ध रचा गया है वहीं मैं तुम्हें अगला संकेत दूंगा, बिना शब्दों के। अगले कुछ घंटों में एक छोटा सा दृश्य बदलेगा। कोई बात आधी रह जाएगी, कोई वादा टल जाएगा, कोई चेहरा उतर जाएगा। उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस पहचान लेना। पहचान लेना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेगी। अब उस बिंदु पर आ गए हो जहां भीतर की आवाज तेज होने लगती है। यही वह क्षण है जब मन दो रास्ते दिखाता है, एक पुरानी आदतों का, एक नए विवेक का। पुरानी आदत कहेगी, सवाल करो, उलझो, प्रमाण ढूंढो, सबको समझाओ। नया विवेक कहेगा, शांत रहो, स्पष्ट रहो, अपने कर्म पर टिके रहो। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे रास्ते को चुनो। तुम्हें लगेगा कि अगर अभी कुछ नहीं कहा तो लोग गलत समझ लेंगे, पर याद रखो, जो सच है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो झूठ है वह देर सबेर स्वयं फिसल जाता है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है तुम्हारा संयम। संयम ही तुम्हें उस जाल से बाहर रखेगा जिसे दूसरों ने बुना है। कभी कभी जीवन किसी को हटाने से नहीं, दृष्टि बदलने से सुधरता है। आज जिन पर भरोसा टूटा है वही तुम्हें सिखा रहे हैं कि सीमा कहां खींचनी है। सीमा खींचना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान के साथ लिया गया हर कदम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसीलिए इस समय किसी से अपेक्षा मत रखो। आने वाले घंटों में तुम्हें एक अवसर मिलेगा, छोटा सा पर निर्णायक। वहां तुमसे प्रतिक्रिया मांगी जाएगी, शायद उकसावे के साथ। उस पल धीमी सांस लेना और केवल उतना ही कहना जितना आवश्यक हो। अधिक शब्द मत जोड़ना, अधूरापन ही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो तुम्हें परख रहे हैं वे इसी अधूरेपन में हार मानेंगे। तुम सोचते हो कि यह सब अचानक क्यों हुआ, पर सच यह है कि जो देर से आता है वह गहरा होता है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता पनप रही है वही तुम्हारी नई पहचान बनेगी। कल तक जो डर था आज वही सजगता बन रहा है, और सजगता के साथ लिया गया हर निर्णय तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अब एक अंतिम बात इस भाग में सुन लो, किसी भी हाल में अपने स्वभाव की कोमलता मत खोना। कोमलता कमजोरी नहीं, वह शक्ति है जो कठोर समय में भी मनुष्य बनाए रखती है। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, केवल स्पष्ट बनना है। स्पष्टता ही शांति लाती है और शांति ही सही दिशा। अब यह समझ लो कि यह समय तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें पहचानने आया है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही आगे की राह तय करेगी। कुछ लोग चाहेंगे कि तुम पुराने जैसे ही रहो ताकि वे तुम्हें पढ़ सकें, पर अब तुम्हें पढ़ पाना उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया के स्थान पर विवेक चुन लिया है। आने वाले क्षणों में तुम्हें लगेगा कि सब सामान्य हो गया है। यही वह भ्रम है जहां लोग चूक करते हैं। जब शोर कम हो जाए तब सजगता और बढ़ा देना, क्योंकि चालें शांति में ही बदली जाती हैं। तुम्हें किसी पर शक नहीं करना, बस ध्यान से देखना है। यदि कोई तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने को कहे तो रुक जाना। जो सही होता है वह प्रतीक्षा से डरता नहीं, और जो गलत होता है वही समय से भागता है। इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है धीमापन।
धीमापन ही तुम्हें सटीक बनाए रखेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर बाहर नहीं है। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति में छिपे हैं। जब मन शांत होगा तो उत्तर स्वयं उभर आएगा। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, किसी एक बात पर अटकना मत। प्रवाह में रहो पर दिशा स्पष्ट रखो। एक क्षण आएगा जब कोई तुम्हारे सामने अधूरा सच रखेगा। वह देखेगा कि तुम कितना आगे पूछते हो। उस समय आगे मत बढ़ना, वहीं ठहर जाना। जो सच है वह पूरा होकर ही सामने आता है। अधूरा सच अक्सर जाल होता है। अब यह जान लो कि तुम सुरक्षित हो। सुरक्षा बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। तुम्हारी चेतना जागृत है, यही सबसे बड़ा कवच है। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोची थी वह स्वयं थक जाएगा, क्योंकि शांति के सामने षड्यंत्र टिकते नहीं। अब वह घड़ी आ रही है जहां तुम भीतर से बहुत शांत महसूस करोगे। यह शांति किसी समस्या के खत्म होने से नहीं, समझ के जन्म से आती है। तुम देखोगे कि जिन बातों पर कभी मन उलझ जाता था, अब वे तुम्हें छूकर भी नहीं जाती। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी इस शांति से असहज होंगे। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, सवाल उठाएंगे, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट आओ। पर अब लौटना नहीं है, क्योंकि जो देख लिया गया है वह अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संबंध निभाने योग्य नहीं होता। कुछ संबंध केवल सिखाने के लिए आते हैं, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वे स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। तुम्हें उन्हें तोड़ना नहीं है, बस पकड़ ढीली करनी है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान विश्वास टूटने से नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम टूटे विश्वास के बावजूद खुद को वहीं रोके रखते हैं। अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, शांत, सजग और स्पष्ट होकर। अगले कुछ समय में तुम्हें एक नई संभावना दिखेगी। शायद नया काम, नया विचार या नई दिशा। यह संयोग नहीं होगा, यह उसी परिवर्तन का परिणाम होगा जिससे तुम अब भी गुजर रहे हो। ध्यान रखना, इस संभावना को संदेह से मत देखना। तुम्हारा अतीत तुम्हें डराएगा, कहेगा फिर धोखा हुआ तो, पर वर्तमान तुम्हें उत्तर देगा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अनुभव ने तुम्हें मजबूत किया है, कठोर नहीं। और मजबूत व्यक्ति ही सही अवसर पहचान पाता है। डर को धन्यवाद दो, पर निर्णय उसे मत सौंपो। अब एक बात और गहराई से समझ लो, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया। उसने तुम्हें वह दृष्टि दी जिससे तुम आगे आने वाले समय को साफ देख सको। इसीलिए मैं कहता हूं, यह हार नहीं, तैयारी थी। मैं जानता हूं अभी जो शब्द तुम पढ़ रहे हो वे तुम्हारे दिल में हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब अपने ही धोखा देने लगें तो आत्मा तक कांप उठती है। मैंने सब